हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेन चौरसिया। मैथ्स में हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, अनुपात और समानुपात के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था बेसिक रेशियो के बारे में। क्या था रेशियो, उसको मैंने डिफाइन किया था। एक बार रिकॉल कर देते हैं। रेशियो को मैंने क्या बताया था कि P बाई क्यू के फॉर्म में है। P बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है तो क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, P एंड Q आर सेम टाइप, दोनों क्या होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए, या बोल दें सेम यूनिट के होने चाहिए। जैसे एग्जांपल लिया था कि हमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है, दिया है 4 बॉयज और 4 गर्ल्स का रेशियो निकालना है, 4 गर्ल्स का रेशियो निकालना है। तो हम क्या इसका रेशियो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना, दोनों सेम टाइप के नहीं है। ठीक, मान लीजिए नंबर, अब इसमें से नंबर ऑफ बॉयज की संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स की पूछा होता तो निकल जाती। एक देखो ना, बेसिक मैंने क्या एग्जांपल दिया था, मान लो यहां पर क्या है, 4 बॉयज हैं और यहां 5 गर्ल्स हैं। अब यहां 5 गर्ल्स हैं। अब यहां से क्या था, मैंने क्या बताया, सेम यूनिट होना चाहिए। अब यहां से बॉयज से यहां बॉयज होता तो कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन गर्ल्स से कैंसिल आउट नहीं होगा। इसलिए मैंने बताया था सेम यूनिट। जैसे यहां पर क्या है, 5k है और यहां पर भी क्या होना चाहिए, k होना चाहिए, जिससे k कैंसिल आउट हो जाए। 5/3 मीन्स क्या बोल सकते थे, 5:3 रेशियो आया था। उसके बाद मैंने जाना था कि इसके निकालने के कुछ तरीके थे, कि जैसे दिया है कि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c गिवन है। यहां से a b c का रेशियो हमें फाइंड आउट करना था। तो मैंने क्या बताया था, जिस का रेशियो चाहिए उस वाले को क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। बाकी जो दिख रहा है, ठीक, बाकी इसके अलावा जो दिख रहा है न्यूमेरिकल में वैल्यू, उसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमें b का रेशियो चाहिए तो क्या कर लेंगे, b वाले को हाइड कर लेंगे। क्या दिख रहा है, 2 एंड 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसके बाद c वाले का चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था, रेशियो जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अभी ये क्या है, पूरा नंबर जो है सेम नंबर से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अब सेम नंबर से डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि कोई भी नंबर गिवन है रेशियो में, जैसे दिया है 4 और 3 दिया है, हम इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम नंबर से दोनों में होगा, ऐसा नहीं कि इसमें 2 से कर दें इसमें 3 से, ऐसा नहीं कर सकते। दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 2 से क्या कर रहे हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स हम बोल सकते हैं a रेशियो b है तो हम इसको a स्क्वायर b स्क्वायर भी कर सकते हैं। मीन्स क्या हुआ कि यहां पर क्या करिए, हम स्क्वायर कर लिए, दोनों का क्या कर दिए, दोनों का स्क्वायर किए हैं। इसमें ऐसा नहीं कि एक को अलग से कर दें दूसरे को अलग से कर दें। इतना बेसिक बताया था। उसके बाद थोड़ा और बेसिक बता देते हैं कि बताया था, उसे रिकॉल कर रहे हैं, बस केवल 1 मिनट का टाइम लगेगा। मैंने क्या बताया था कि कहीं पर दिया रहे, ठीक, a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5 गिवन था। तो यहां से पूछा था हमसे a b c का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था कि यहां पर सब में क्या होना चाहिए, अंश में, न्यूमरेटर में 1 1 हो तो उसके साथ जो वैल्यू गिवन है वो वहां की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इतना हम डिस्कस कर चुके थे पिछले लेक्चर में, हम इसको पूरा डिस्क्राइब कर रखे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा रिकॉल किए थे। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में देखते हैं। तो बेसिकली जो रेशियो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक। जो फर्स्ट होता है टाइप्स ऑफ रेशियो, फर्स्ट जो होता है उसे बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो हिंदी में बोलेंगे वर्गानुपात। वर्गानुपात या डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, मान लीजिए कोई
अल्फाबेट दिया है, ए और बी में दिया है रेशियो में। अब इसका हमसे पूछ रहा है वर्गानुपात या डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर नंबर गिवन है 2 और 3, इसका हमें निकालना है डुप्लीकेट रेशियो। तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्गानुपात या डुप्लीकेट रेशियो। इसके बाद सेकंड हम डिस्कस करेंगे, जो सेकंड टाइप इसका होता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, इसे हिंदी में बोलेंगे उप वर्गानुपात। उप वर्गानुपात या फिर बोलेंगे, या फिर दूसरा नाम इसका जो होता है इसे बोलते हैं वर्गमूलानुपात। क्या बोलते हैं? वर्गमूलानुपात। दोनों सेम ही होता है। अब मान लीजिए ए और बी दिया है, इसका हमसे पूछ रहा है सब डुप्लीकेट रेशियो या फिर उप वर्गानुपात क्या होगा। तो क्या कर लेंगे? इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर हमें 9 और 16 का निकालना है। 9 और 16 का सब डुप्लीकेट निकालना है, क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 9 रूट ऑफ 16। रूट ऑफ 9 3 हो जाएगा, रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा? 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो थर्ड टाइप होते हैं इसके, ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसे हिंदी में बोलते हैं घनानुपात। घनानुपात, हिंदी में बोलते हैं इसको घनानुपात। क्या होता है? ए और बी मान लीजिए अल्फाबेट दिए हैं, इसका घनानुपात पूछेगा, कुछ नहीं करना, ए क्यूब कर देंगे, बी क्यूब कर देंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें पूछा है 2 और 5 का। 2 और 5 का हमें क्या पूछा है? ट्रिप्लीकेट पूछा है, घनानुपात पूछा है। 2 की पावर 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 5 जब 25 और इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ट्रिप्लीकेट। देखिए अभी तक कितने डिस्कस किए? डुप्लीकेट में क्या था? स्क्वायर कर दिए थे। उसके बाद सब डुप्लीकेट में मैंने क्या किया था? स्क्वायर रूट ले लिया था। उसके बाद ट्रिप्लीकेट में क्या किया था? क्यूब किया था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद आएगा सब ट्रिप्लीकेट। इतना नोट करना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? 4th नंबर पे हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। 4th नंबर पे जो है वो होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। हिंदी में बोलेंगे उप घनानुपात। उप घनानुपात या फिर बोलेंगे घन मूलानुपात। घन मूलानुपात, दोनों सेम होता है। अब यहां पर मान लीजिए ए और बी दिया, इसका क्या कर लेंगे? क्यूब रूट ए कर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे? सेकंड वाले का क्यूब रूट बी कर लेंगे। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर 27 और 64 का हमें निकालना है। क्या? सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, उप घनानुपात निकालना है। तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 27 और क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 64। ये क्या हो जाएगा? ये 3 का होता है क्यूब और ये 4 का होता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो इसका 5 टाइप्स आता है वो होता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, जिसे हिंदी में बोलते हैं संयोजित अनुपात। संयोजित अनुपात, इसको समझना। मान लीजिए गिवन है A/B, C/D, E/F। इसको हमें क्या करना है? कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, आपस में सबको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। मीन्स A/B, C/D, E/F। यही क्या हो जाएगा? संयोजित अनुपात हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, दिया है 2/3,
3/4 और उसके बाद 6/8, इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू क्या हो जाएगा 3/4 इंटू क्या हो जाएगा 6/8 हो जाएगा। अब कैंसिल आउट कर लेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहा 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से कितने टाइम्स 2 टाइम, फिर उसके बाद 2 से 3 टाइम्स मीन्स 3 कितना हो जाएगा 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक ले लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस तरीके से उसको हम बताएंगे, किस तरीके से हम उसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको बेसिक में भी समझाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट नंबर ले रहे हैं, इफ a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इक्वल टू दिया है 3:8:7 दिया, एंड दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 दिया है। देन फाइंड आउट करना, हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब एक चीज देखना, डायरेक्ट समझना। ठीक, इसके बाद हम बेसिक बताएंगे। ठीक, डायरेक्ट समझना किस तरीके करना है, डायरेक्ट बता रहे हैं, एग्जाम में इसी तरीके से करेंगे। ठीक, देखो क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का रेशियो जो दिया है 3:8:7 दिया है। अब देखो a प्लस बी का जो रेशियो दिया है ये 3 है, इसका रेशियो है ना कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। a प्लस बी का रेशियो 3 है, ना कि हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर 3 नहीं बोल सकते। यहां पर हमें कोई क्या कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रेशियो के उस पे हम क्या वैल्यू इसको हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो a 2 टाइम्स आ रहा है, b और b 2 टाइम्स आ रहा है, c और c 2 टाइम्स आ रहा, पूरे को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक, समझना, पूरे को ऐड कर ले रहे हैं, a प्लस बी। एक समय में इसको क्या कर रहे हैं, एक टाइम इसको मान के चल रहे हैं कि सब पूरा ऐड है। सब में हम क्या कर ले रहे हैं, b प्लस सी प्लस a, इसको भी क्या कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं 3:8:7। इसको ऐड करेंगे, 2 टाइम्स आ रहा था a, 2 टाइम्स b, 2 टाइम्स c था, तो 2 को मैंने क्या कर लिया, बाहर कॉमन कर लिया। ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 इंटू इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू दी है 27 दिया है, मीन्स ये हो जाएगा 27। ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 18। कितना हो जाएगा, 27 2 जा कितना हो जाएगा 54, इक्वल टू कितना। ये एक्चुअल में इक्वल नहीं है। ठीक, एक्चुअल में क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं, रेशियो में है, यानी कि वैल्यू क्या है, रेशियो में। लेकिन हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर देखो कोई कांस्टेंट ना लेके हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसलिए एज्यूम कर रहे हैं कि अब क्या हो जाएगा, 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 हो गई। तो यहां से 1 यूनिट की निकाल लेते हैं, 18 यूनिट की वैल्यू 54 है, तो कितना हो जाएगी, 1 यूनिट की 3 हो जाएगी। अब एक चीज देखना, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, रेशियो में, रेशियो में है। एक चीज मान जानना कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, रेशियो में है 3 है। कितनी है, a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 3 है, a प्लस बी इक्वल टू 3 है। अब यहां पर देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, मींस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 आई है। तो फिर यहां पर 1 की वैल्यू, यहां पर a प्लस बी की वैल्यू 3 थी, यहां पर ले लेते हैं, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। मींस a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 9 मिल गई। a प्लस बी की वैल्यू क्या मिल गई, 9 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें 27 गिवन है। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। 9 प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, 27। सी इक्वल टू करेंगे 27 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा, 18। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये समझाने में केवल टाइम लगा, नहीं तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कर लेते। देखो क्या किए, 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है, 2 टाइम्स सी है, 2 को कॉमन किए तो उसके बाद कितना आ गया, पूरे को ऐड किए तो ये कितना आ गया, ये आ गया 18 आ गया। 2 फिर उसके बाद इंटू 27 हो गया,
फिर 54, 54 की वैल्यू कितना हो 18, एक यूनिट की वैल्यू 3 हो गई। a प्लस बी की वैल्यू कितना दी है 3, तो एक यूनिट की 3, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 हो गया 9। फिर उसके बाद a प्लस बी की वैल्यू 9 रख दिए, यहां से c, फिर इसको इधर किए, फिर 18 आ गया। डायरेक्ट मतलब कि ये हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसका बेसिक मेथड देखना कितना लेंथी होता है, ठीक, इसको समझ में आया। अब देखना बेसिक मेथड समझना, बेसिक कितना लेंथी जाएगा। अब बेसिक में देखो क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बताया था, इसकी वैल्यू क्या है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका क्या है रेशियो में है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, मैंने क्या बताया था कि कहीं पर भी निकालना हो वैल्यू, मैंने क्या बताया था के कंसीडर करेंगे, क्योंकि कैंसिल आउट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट हमें कहीं कभी के में आंसर नहीं दिया रहता, के को हमें क्या करना होता, वहां से रिमूव करना होता। तो क्या हो जाएगा, डिटेल देखते हैं, ठीक, इसका डिटेल्स मेथड देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा ये 3k हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8k हो जाएगा, और यहां पर c प्लस a इक्वल टू कितना हो जाएगा 7k हो जाएगा। देन क्या कर ले रहे हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, तीनों को क्या कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं, तीनों को ऐड कर ले रहे हैं। ऐड करेंगे 2 टाइम्स क्या आएगा a b और c, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 18k आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा 18k हो जाएगा। अब यहां 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18k, तो ये हो जाएगा 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18k। तो यहां से कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स k की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब देखो हमसे क्या पूछा था, c की वैल्यू पूछा था। यदि हमें a प्लस बी, ठीक, यदि हमें a प्लस बी मालूम होता तो हम c की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यहां पर हमें पता है a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है 3k दिया है, लेकिन हम a प्लस बी 3 k की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 मीन्स क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमें क्या पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27, a प्लस बी की वैल्यू हमें आ गया कितना 9 आ गया, प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, सी इक्वल टू 27 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट करेंगे, ठीक, क्या करेंगे डायरेक्ट इसका क्या करेंगे आंसर करेंगे, ठीक, इस तरीके से नहीं करेंगे, इसको के नहीं मानेंगे, डायरेक्ट तो हम करेंगे। ये तो था डिटेल मेथड था, उसी तरीके से क्या करेंगे ज्यूम कर लेंगे वहां पर क्या था, इसको नोट कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से कई बार पूछा गया है। a/b प्लस सी यहां पर दिया है समानुपात का 4:5 दिया है, देन दिया है c/a प्लस बी और यहां समानुपात दिया है 7:11 का। तो देन फाइंड आउट करना हमें, जो फाइंड आउट करना है b/a प्लस सी फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए देखना क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करना है डायरेक्ट करेंगे। अब के वो कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। ये जो समानुपात देखना क्या होता है, समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, अभी हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, आगे उसको डिस्कस करेंगे। समानुपात क्या होता है, जब दो फ्रैक्शन को, ठीक, दो फ्रैक्शन को, दो भिन्न को आपस में इक्वल कर देते हैं तो क्या कहलाता है समानुपाती। मीन्स हम इसको बराबर बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। ये क्या है इक्वल है, ये क्या है इक्वल है। अब यहां पर देखना तीनों का हम सम कर दे रहे हैं, ठीक, a प्लस बी प्लस सी सम करेंगे तो यहां पर कितना आ जा रहा है 9 आ जा रहा है, ठीक, ध्यान समझना। और यहां पर a प्लस बी प्लस सी यहां पर भी दिख रहा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितना हो जा रहा है 18 आ जा रहा है। मीन्स क्या है यहां पर भी, यहां पर कितना 18 आ जा रहा है, यहां पर 9, मीन्स दोनों का देखो क्या है इक्वल है, तो दोनों का क्या होना चाहिए वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, ठीक, देखना क्या कर लेते हैं, इसको भी हम क्या कर लेते हैं 18 बना लेते। 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इन रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करना,
तो देन रेशियो हमें क्या मिल जा रहा है 8:5 मिल जा रहा है। ये हमारा रेशियो क्या है 7:11 ही है। अब यहां से देखना कि ए की, ठीक, ए की वैल्यू हमें जो मिल गई वो क्या मिल गई, ए की वैल्यू 8 मिल गई, ठीक, ए की वैल्यू क्या मिल गई 8 मिल गई। और सी की वैल्यू देखो यहां से क्या मिल गई, सी की वैल्यू 7 मिल गई, ठीक, ए की वैल्यू 8 मिल गई और सी की वैल्यू 7 मिल गई। पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू क्या कर लेते हैं 7, ए की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू कितनी है 8 है और सी की वैल्यू 7 है। तो इनका सम करेंगे, इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इनका सम जो आ रहा है, जो सम होगा वो 15 होगा। लेकिन एक्चुअल में सम कितना आ रहा है, एक्चुअल में सम कितना आ रहा था ए प्लस बी प्लस सी का 18 आ रहा था। मीन्स इसमें क्या है 3 और ऐड कर दें। मीन्स हमें ये कंफर्म हो गया कि ये बी की वैल्यू क्या रहा होगा 3 रहा होगा। तभी तीनों का सम करें, देखो 8 7 15 3 18, यही तो हो रहा है, तीनों का सम क्या हो रहा है 18 हो रहा है ना। तो यहां पर क्या कर लेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 और 15। हमने क्या बताया था कि जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, क्यों कंसीडर नहीं करना, क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व किए इसको देख। बस क्या देखो तीनों को सम किए तो यहां पर क्या आ रहा था 9 और यहां पर तीनों का सम 18 आ रहा था। दोनों का सम क्या होना चाहिए इक्वल आना चाहिए। मैंने 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 और ये 10 हो जाएगा। सॉरी, ये 8 और क्या मिल जाएगा यहां पर, ये मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, ठीक, 8 और 10 मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि ए की वैल्यू 8 हो गई और सी की वैल्यू 7 हो गई, यहां पर पुट कर दिया। फिर उसके बाद देखा 8 7 15 हो जा रहा, टोटल हमें चाहिए था 18 लेकिन हो कितना रहा था 15। फिर 100% ये श्योर हो गया कि बी की वैल्यू क्या रही होगी 3 रही होगी। फिर उसके बाद रेशियो में क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, कैंसिल आउट किए तो ये आ गया, नोट कर लेना। अब देखना अगला क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था इफ ए ऑफ ए ऑफ 60% इक्वल टू बी ऑफ 3/4, देन फाइंड आउट करना था हमें A/B की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। किसकी A/B की। क्या दिया है इसका मतलब क्या हो गया हिंदी में, A का 60% इक्वल टू B का 3/4। देन हमें क्या निकालना था A अनुपात B का मान निकालना था। अब देखो का मतलब क्या होता है, आपका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक, क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ना। का मतलब क्या होता है, आपका मतलब मल्टीप्लाई। अब एक चीज देखना यहां परसेंट में है, ठीक, इस तरीके क्वेश्चन आएगा, देखना किस तरीके से सॉल्व करना। अब हमें पता है 1/4 की वैल्यू जो फ्रैक्शन में होता है वो 25% होता है, 25% होता है। 1/4 की वैल्यू कितना होता है 25% होता है ना। कंफर्म हो तो एक बार क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 100% होनी चाहिए ए की वैल्यू। 25 चौका 100 तो ए की वैल्यू कितना 100% आ गया, मीन सही है। तो यहां पर 3/4 का पूछा है, 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 निकालेंगे कितना 75% हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं ए का 60% इक्वल टू क्या हो जाएगा बी का 75% रख दिए। 3/4 की वैल्यू क्या आ गई 75% आ गई। अब देखना क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वल में है तो क्या हो जाएगा सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखो 15 से कैंसिल आउट करेंगे, 15 4 जा और 15 5 जा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5b आ जाएगा। यहां से a और b निकालना है। तो मैंने क्या बताया था बेसिक में मैंने बताया था जिस वैल्यू का रेशियो निकालना उसके साथ जो वैल्यू गिवन है, ठीक, जो न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन है वो उसका रेशियो ना होके दूसरा होगा। मींस ए का रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अब बी के साथ जो वैल्यू गिवन है वो बी का नहीं होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, क्या दिख रहा है 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है,
दिया था ए का 30% इक्वल टू बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5 हो, तो हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। ए का 30%, बी का 0.25, सी का 1/5, तो हमें निकालना एबीसी निकालना है। ठीक, एबीसी निकालना है। ठीक, देखना डायरेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं। का मतलब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई होगा। का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, ये 0.25 है, मल्टीप्लाई कर लिए। उसके बाद देखो परसेंट में है। ठीक, कोशिश करेंगे परसेंट में बन रहा है तो परसेंट में बना लेते हैं, या फिर फ्रैक्शन में बन रहा है सबको फ्रैक्शन में ही कर लेते हैं। ठीक, ए इंटू 30% हो जाएगा, बी इंटू क्या हो जाएगा 0.25 का मतलब क्या हो गया 25% हो गया, 25% हो गया ना, यही तो हुआ 25, 0 पॉइंट ये हटाएंगे क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 25% की वैल्यू तो ये तो होती है 25/100। और देखो यहां पर 1/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सी का 20% हो जाएगा। 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20%। मैंने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100% होनी चाहिए 1 की वैल्यू, तो 100% है। अब इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका देखना। परसेंट कैंसिल आउट हो गया, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 6 टाइम, ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, मीन्स फाइनली हमें मिल गया 6a इक्वल टू 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4c मिल जाएगा। देन हमें क्या फाइंड आउट करना था, ए बी सी का रेशियो फाइंड आउट करना था। फिर मैंने क्या बताया था, रेशियो के लिए जिस वैल्यू का रेशियो निकालना है, जिसका रेशियो निकालना है उसके साथ जो वैल्यू गिवन है वो उसका रेशियो नहीं होगा। ठीक, इस वाले को हाइड किए, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। फिर सेकंड वाले का निकालना है, सेकंड वाले को हाइड किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 हो जाएगा। फिर थर्ड वाले को निकालना है, थर्ड वाले को हाइड किए, रिमेनिंग 2 बच रहा उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और ये 50, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। देखना आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, इफ ए बी सी इक्वल टू 2:3:4, देन फाइंड आउट करना है हमें ए अपॉन बी इज टू बी अपॉन सी इज टू सी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, क्या फाइंड आउट करनी है, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन ए। अब मैंने क्या बताया था कि इसको क्या, इसकी वैल्यू फाइंड, ए की क्या हो जाएगी, रेशियो में वैल्यू 2 दी है, बी की 3 है, सी की कितनी हो जाएगी 4, तो ए की वैल्यू कितनी दी है 2 हो जाएगा। ठीक, इधर लिख लेते हैं 2, और बी की वैल्यू क्या है 3 है, इस 2 क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिख सकते हैं, बी की वैल्यू 3 दिया है और सी की वैल्यू क्या गिवन है 4 दिया, और यहाँ सी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 2 है। ठीक, अब क्या करेंगे 3 4 और 2, हमने क्या बताया था कि जो फ्रैक्शन में कभी भी इसका आंसर जो होता है भिन्न में, फ्रैक्शन में नहीं आता। फ्रैक्शन हटाने के लिए मैंने क्या कहा था कि एलसीएम ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे 3 4 2 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 14, तो 12 हो जाएगा। 12 से सब संख्या क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने टाइम्स कटेगा, ये कटेगा 4 टाइम्स, ये कटेगा 3 टाइम्स, ये कटेगा 6 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 24, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ a/3 b/4 इक्वल टू c/7, देन फाइंड आउट करना है हमें a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या दिया है, a/b b/c a/3 b/4 c/7 दिया है, तो a b c को ऐड किया गया है अपान c से। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 4 हो जाएगी, c की वैल्यू 7 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब में 1 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर लेंगे, a की वैल्यू 3 और ये 4 और ये क्या हो जाएगा 7/7, कितना हो जाएगा 7 7 14, 14/7 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है, इफ b/a इक्वल टू दिया है 0.25, देन फाइंड आउट करना है हमें 2a माइनस b अपान 2a प्लस b प्लस 2/9। ठीक, ये हमें फाइंड आउट करना है, 9 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहां पर देखो b/a क्या दिया है, b/a क्या दिया है 0.25, मीन्स b/a दिया है 0.25, इसको हटाएंगे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे कितने टाइम्स कटेगा 4, मीन्स 1/4 हो जाएगा। मीन्स यहां से b की वैल्यू जो आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ गई रेशियो में 1 आ गई, और a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, पुट कर देंगे। देखो यहां पर भी k आ जाता है, ठीक, k आ जाता है, क्योंकि सेम में है डिवाइड हो जाएगा, इसलिए कैन नॉट डिटरमाइन नहीं होगा, सॉल्व होगा। ठीक, 2 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 आई है, माइनस b की वैल्यू 1 है, अपान क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, b की वैल्यू 1 है, प्लस 2/9, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 में से 1 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, अपान क्या हो जाएगा 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, प्लस 2/9, क्या हो जाएगा, दोनों का क्या न्यूमरेटर सेम है, हर समान है, तो क्या हो जाएगा हमारा अंश जुड़ जाएगा। डिनोमिनेटर जो जब सेम रहे, डिनोमिनेटर जब सेम रहे तो न्यूमरेटर क्या हो जाता, ऐड हो जाता, 9/9 कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना। इसी तरीके के जितने क्वेश्चन हैं हम अगले क्लास में डिस्कस कराएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लेना इस पूरे क्वेश्चन का। अब अगले में क्या रहेगा, एक बार और इसके जो क्वेश्चन रहेंगे उसको कराएंगे, फिर उसके बाद जो रहेगा लैंग्वेज संबंधी, ठीक, जो भाषा संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व कराएंगे। बेसिक इतना है, मीन्स इतना पता होना चाहिए, तो आगे क्योंकि देखो क्या होगा, रेशियो को जब हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद पार्टनरशिप और एजेज मीन्स आय रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, आय संबंधित क्वेश्चन होंगे, पूरा क्या होगा सेम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे जाएगा। टाइम एंड वर्क भी क्या होगा लगभग 50 से 70% जो जाएगा ये रेशियो पे जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो भी हमारा क्या होगा रेशियो पे जाएगा। मेंसुरेशन का भी पोर्शन क्या होगा रेशियो पे जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्या हो जाएगा इसी पे जाएगा। इसलिए क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पूरा अर्थमेटिक की बात करें, अर्थमेटिक में जो है कि लगभग 70%, ठीक, 70% जो कोर्स है वो रेशियो बेस है, ठीक, क्या है रेशियो बेस है। और उसके बाद देखा जाए तो 10% जो है एलिगेशन बेस है, एलिगेशन मिक्सचर जो है उसके बेस है। फिर उसके बाद देखा जाए वहां से 10% जो है अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, और 10% जो है वो परसेंटेज बेस है। मींस रेशियो, एलिगेशन, मिक्सचर और परसेंटेज ये आना क्या है, ये बेस है, अर्थमेटिक की क्या है बेस है। ये कंप्लीट कर लेंगे तो मान लीजिए अर्थमेटिक जो है वो लगभग 75 से 80% आप अर्थमेटिक कवर कर लेंगे।
इसी से पूरा रेशियो से ही पूरा क्वेश्चन उसके सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर उसमें लैंग्वेज संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।